हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे पास एक कमेंट आया था मोनी देवी के नाम से। उसमें अपनी परेशानियों के बारे में जिक्र किया गया था कि घर वाले इतने परेशान करते हैं कि रेंट देने का भी पैसा नहीं है, 28 साल की उम्र है। सारी चीजें मैंने देखी और ये भी लगा कि वाकई में इंसान परेशान है। लेकिन एक चीज जो मुझे उस वहां पे लिखी गई थी, ये कि मैं 7 साल से तैयारी कर रही हूँ और मैंने बीए और बीएड किया, सीटेट निकाला। यूपी टीजीटी में भी कम मार्क्स ही हैं, ज्यादा नहीं है। 7 साल जो मुझे वहां पर वो जो डिजिट दिखा ना कि 7 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, ये बात थोड़ी सी मुझे हजम नहीं हुई कि तैयारी कैसी जिसमें 7 साल लग जाए। अब आप उसमें हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना कि इंसान जब बहुत फेल्योर देखता है तो जिसको, देखिए एक बार बात हो सकता है, बात मेरी कड़वी लगे थोड़ी सी आप लोगों को, लेकिन एक चीज जान लीजिए कि जिसको नहीं करना है वो हमेशा सिचुएशन को दोष देगा, अपने परिवार को दोष देगा। कभी अपने दोष के बारे में वो बात नहीं करेगा, ना ही उसको दिखाई देगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी तरह से गलत हैं या आपका सिचुएशन सही रहा या आपने नहीं किया, आपने भी किया होगा। लेकिन दोष बस हमेशा परिवार का और सिचुएशन का नहीं है। अगर 7 साल लग गए तो फिर तैयारी कैसी है। क्योंकि मैंने तो जो तैयारी की थी, मैंने जो तैयारी की थी, और मैं ऐसे कुछ लोगों को जानती हूँ जिन्होंने कुछ महीनों में तैयारी करके वो एग्जाम क्रैक किए हैं। ऐसे लोगों को मैं जानती हूँ। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत साल लगा देते हैं। लेकिन मेरा फोकस किस पे रहता था कि ऐसे इंसानों को मैं देखना पसंद करती थी, सर्च भी करती थी तो सामने ऐसे इंसानों का आता था, मेरे पास वीडियोज आते थे, मोटिवेशन आता था कि जो बहुत ही कम महीनों में उन्होंने एग्जाम निकाला। मैं ऐसे इंसान पर फोकस ही नहीं करती थी जिन्होंने एक एग्जाम के लिए कई साल लगा दिए। अब अपना अपना देखिए, देखने का नजरिया होता है कि आप फॉलो किसको करते हैं। जाहिर सी बात है कि जिसको आप देखते हैं, जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसके इर्द गिर्द रहते हैं, वैसा ही प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो 7 साल लग गए तो वो क्यों लग गए, इस क्यों का आप पहले तो रीजन खोजिए। और सिचुएशन की बात की जाए तो जैसे कि मेरा सिचुएशन बहुत खराब था, तो मैंने 10 महीने की तैयारी की थी। मैं और भी लोगों को जानती हूँ, सिचुएशन इतनी बद से बदतर थी, उन लोगों ने भी कुछ महीनों में करके यूपीएससी जैसे एग्जामों को निकाला है। ऐसा भी एग्जाम्पल है। तो सिचुएशन बहुत खराब होने पर ही तो ये नहीं कहा जा सकता है कि अगर बहुत ही खराब परिस्थिति है तो हम नहीं किए, मेरे साथ ऐसा था तो हम नहीं किए। उम्र आपकी 28 साल है, अभी बहुत ज्यादा नहीं है। अभी आप ये भी निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है कि अभी तो 28 साल है, अभी तो हमारे पास टाइम है करने का। ये बहुत ही सही उम्र है। इस उम्र में तो आपको सेटल हो जाना चाहिए कायदे से। लेकिन भाई मेरा भी कहा जाए 30+ हो गया था तब मेरी जॉब लगी थी। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि मतलब ज्यादा लेट हो रहा है। भाई जिसका जब दिमाग खुलता है ना इंसान तभी करता है। तो आप अगर अभी से परेशान है तो अच्छी बात है कि आप 28 साल की उम्र से ही ये है कि आपको करना है। लेकिन 7 साल क्यों लगे, इस पे जरा विचार जरूर करिएगा। सभी लोगों को मैं कह रही हूँ कि जिसको कई साल हो जा रहे हैं ना, जरा विचार करिएगा कितने इतने साल क्यों हो जा रहे हैं। अब इतने 7 सालों में आपने कितना स्ट्रगल किया। आप अपनी लाइफ 7 साल बिता दिए, बस मुझे तैयारी करना है, तैयारी करना है। क्यों ऐसी तैयारी हो रही है कि थोड़े से चीजों से हम रह जा रहे हैं, क्यों ऐसे, क्यों एक ही बार ऐसा नहीं हो जा रहा है कि हम अब की बार ऐसा तोड़ देंगे ना कि उसके बाद से मुझे फिर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरा जीवन बड़ा अच्छा होगा। क्यों ऐसा नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह इंसान, देखिए कोई भी दूसरा आदमी आपके लिए करने नहीं आएगा कुछ भी। जो भी करना है आपको ही करना है। तो इसके लिए आप पहली बात तो अपने आप से आंसर मांगिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बात रही कि रेंट के पैसे नहीं हैं, ये नहीं है, तो मैं अगर अपना एग्जांपल दूं तो मैं भी प्राइवेट जॉब में करते हुए ही अपना खर्चा निकालते, मेरे सामने भी मजबूरी थी कि भाई मुझे खर्चे निकाले बिना काम नहीं चलेगा, मैं बैठ के नहीं कर सकती थी तैयारी। तो मैं भी प्राइवेट जॉब पढ़ाती थी, तो उसके बाद से उसके हिसाब से मैं करती थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना मतलब उनको खर्चा निकालना पड़ता है। तो अब आप सोचिए कि अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका 7 साल लग गया, नहीं तैयारी हो पा रही है, कि टीजीटी में नंबर क्यों कम आ गए। बहुत सारी वजह है ना, आप खुद बताइए ना, सोचिए। अब फिर सिचुएशन गलती मत दीजिएगा कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। अब कुछ लोग तबीयत का हवाला देते हैं कि तबीयत मेरी बहुत खराब रहती है, स्वास्थ्य खराब रहता है, कैसे पढ़े। बाकी चीज तो ठीक है, लेकिन अगर स्वास्थ्य ही खराब हो जाएगा तो क्या करें। तो स्वास्थ्य खराब हो जाएगा तो उसका इलाज कराइए ना। वो आपके बैठने से और करने से नहीं होगा। अगर आपको वाकई में लेना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको अपने आप को फिट रखना पड़ेगा। अब उसके लिए वही है कि आपको उसके समाधान की तरफ जाना ही पड़ेगा। जब मेरे भी तैयारी थी तो आपको पता है कि मेरे स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, आंखों में बहुत दिक्कत हो गई थी। तो मैंने ये नहीं, एक टाइम ऐसा आता है ना
जब हम लोग इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ और बढ़ जाती है। स्वास्थ्य ऐसी चीज़ है जिसको आप इग्नोर करेंगे तो वो और बिगड़ती जाएगी स्थिति। तो मेरी भी स्थिति बिगड़ ही गई थी, वही लापरवाही की लगा नहीं है, नहीं है, नहीं है, होते-होते। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य हमारा खराब रहता है, इसकी वजह से हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये बात कहने से तो काम नहीं चलेगा। आपको नौकरी भी चाहिए, स्वास्थ्य भी खराब रहता है, तो आप ना पढ़ पा रहे हैं, ना अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। और जानते हैं, सब कुछ कर सकता है इंसान, हर चीज़ आप ही को करना है। ये फिर मैं कहूँगी कि कोई नहीं करने आएगा, आपको ही करना है। जाके अपने स्वास्थ्य का इलाज कराइए। जैसे भी हो अपने आप को पर देख रेख करिए, ध्यान रखिए। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है कि जरा सिर दर्द किया आज नहीं पढ़ेंगे, टेंशन हो गया आज नहीं पढ़ेंगे, आज मेरा मूड खराब है नहीं पढ़ेंगे, आज मेरे घर कोई आ गया नहीं पढ़ेंगे, या कुछ भी अगर अच्छी अच्छी मूवी आने वाली है मैं नहीं पढ़ूंगी। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि थोड़ी सी कोई एक वजह मिली तो बस सीधा पहला असर किस पे जाता है, आज नहीं पढ़ेंगे। तो क्या ये सही है? अगर आपको नौकरी लेना ही है तो एक भी दिन बिना स्किप किए आपको करना पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। लेकिन स्वास्थ्य की बात सही बात है, अगर आपका तबीयत नहीं सही रहेगा तो फिर आप नहीं कर पाएंगे, तो उसका इलाज कराइए। आप अपने आप को फिट रखिए, अपने ध्यान ध्यान दीजिए खाने पीने पे। लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी ये नहीं होना चाहिए कि आज 1 घंटा कम, हमेशा 1 घंटा रोज का आप देखिए। 10 मिनट मैंने बताया ना, आप जो टाइम टेबल बनाते हैं हमेशा से 10 मिनट ज्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी चीज आप टारगेट बना, देखिए हमेशा कुछ ज्यादा करना हमेशा लाभकर होता है। जैसे कि हम तो प्राइवेट हम भी किए हैं, जॉब किए हैं, आप लोग भी कर रहे होंगे, जानते होंगे कि अगर बॉस आपका कह रहा है कि ये काम करना है, तो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देने से आपका कुछ जाएगा नहीं, लेकिन अगले के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ता है, आप उसकी नजर में अच्छे हो जाते हैं। थोड़ा सा काम करना ज्यादा अच्छा होता है। घर के भी काम आप देख ही रहे होंगे कि थोड़ा सा अगर किसी को खुश करना ज्यादा कुछ कर दीजिए, है ना? तो लेकिन यही तो आप लोग करते हैं, हम लोग यही करते हैं ना कि खुश करने के चक्कर में अपना बर्बाद करते हैं, तो ये भी तो होता है। लेकिन बात यही है कि आप ज्यादा करिए। जैसे आप टाइम टेबल जो बनाते हैं, मुझे इतने ये टॉपिक तैयार करना है, तो टारगेट ये इतना करने के बाद मैं एक पन्ना ही सही ज्यादा पढ़ूंगी। एक पन्ना पढ़ने में कितना टाइम लगता है? नहीं लगता है, 5 मिनट लगता है, 5 मिनट लगेगा। एक टॉपिक ही ज्यादा पढ़ेंगे, 2 लाइन ही ज्यादा पढ़ेंगे, चलिए 2 ही लाइन ज्यादा पढ़ेंगे, जितना टारगेट है उससे 2 ही लाइन ज्यादा पढ़ेंगे। लेकिन ये रोज का होना चाहिए। अब देखेंगे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 12, कैसे कब ऐसे ये मल्टीपल ऐसे ये डिवाइड होते जाता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको इतना लालच हो जाएगा पढ़ने का कि आपने जो टारगेट बनाया उसे कितने टॉपिक आप एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, और आप इतने संतुष्ट होकर सो रहे हैं, और इतनी खुशी खुशी आप उठ रहे हैं सुबह, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो ये सारी चीजें करने से होगा भाई, बैठ के बात करने से नहीं होगा, सोचने से नहीं होगा, और मेरे साथ तो ऐसा है, मेरे साथ तो ऐसा है, ये कहने से नहीं होगा। अगर जॉब चाहिए तो आपको त्याग करना पड़ेगा। अब मेरे साथ ऐसा है, इस सिचुएशन के साथ रहते हुए भी जो इंसान त्याग करता है उसी की नौकरी लगेगी, 100% जान लीजिए, यही बात है। अगर आप तैयार हैं इस चीज के लिए तो आपकी नौकरी लगेगी। अगर नहीं तैयार हैं तो फिर आप स्ट्रगल के लिए, अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिंदगी भर स्ट्रगल करने के लिए तैयार रहिए, और स्थितियां और खराब ही होंगी, बस इतना जान लें। आज जो स्थिति थोड़ी सी बेहतर भी है, अभी तो हाथ पांव थोड़ा सलामत है, अभी आप जवान हैं, थोड़ी सी आपकी उम्र अच्छी है। आगे बुढ़ापा आएगा, उठने बैठने लायक नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे, अभी जो इलाज कराना है, आगे और बीमारियां बढ़ेंगी, कहाँ से पैसे आएंगे, अपना शौक कैसे पूरा होगा, बाल बच्चों को कैसे देखें, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो जो करना है अभी कर लीजिए। सिचुएशन से अभी आप लड़ सकते हैं, बाद में नहीं लड़ सकते हैं। बाद में अगर आप आज जो आनंद उठा रहे हैं तो कल आपको उसको भोगना है, कष्ट भोगना है, और आज अगर थोड़ा सा कष्ट कर लेंगे कल आनंद ही उठाना है। तो ये आप सोचिए आपको करना क्या है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आप लोग कमेंट करते रहिए, और मैं बहुत सारे लोग कहते हैं आप कमेंट का जवाब नहीं देती हैं। जैसे क्या होता है ना कि एक ही तरह का जैसे कमेंट हो जाता है तो फिर रिप्लाई नहीं हो पाता है, तो मुझे लगता है कि वो इंसान रिलेट कर लेगा कि हाँ ये जवाब हो सकता है, इसलिए छूट जाता होगा, और कोई बात नहीं है। बाकी मैं सबके कमेंट देखती हूँ। ये कमेंट मैं इसलिए ना, जो 7 साल मुझे दिख गया है, 7 साल से मैं तैयारी कर रही हूँ, अभी भी नहीं हुआ, इस पे ये मैंने सोचा कि ऐसे बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जिनका बहुत सालों से तैयारी है, नहीं निकल रहा है, तो कैसी तैयारी है भाई, हमको तो नहीं समझ में आ रही है। हम तो यही जानते हैं कि जब करो तो ऐसा करो कि एकदम से तोड़ फाड़ डालो, फिर मुझे जो भी करना फिर वही दिखता है, उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। फाइटर बनना सही होता है। ऐसा मत बनिए कि अरे हमसे तो होता ही नहीं है, ये कहने से नहीं है, फाइटर बनिए, लड़ना सीखिए, चीजों से, सिचुएशन से लड़ना सीखिए। हम तो यही जानते, यही किए हैं, तो यही आप लोगों को बताते हैं। तो आप लोग, अच्छा आप लोग ये भी बताइएगा कि आप लोग कमेंट करिए, तो उसी हिसाब से मैं अपने वीडियोस में सजेशन दूंगी कि क्या दिक्कतें आ रही हैं। वैसे मैं दिक्कतें आप लोगों की जानती हूँ, सारे स्टूडेंट की एक कॉमन सी दिक्कत होती है, किसी का कुछ थोड़ा सा अंतर है, किसी का कुछ थोड़ा सा अंतर है। तो आप लोग फिर भी अपने कमेंट में आप लोग पूछा करिए, तो मैं उस पर आप लोगों को सजेशन देने का प्रयास करूंगी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज देखिए मेरी जॉब है,
तो फिर मैं सब कुछ कर पा रही हूँ, अपनी खुशियों का ध्यान रख पा रही हूँ, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, जो मैं चाहती हूँ मैं कर लेती हूँ। आज जॉब है तो, पैसे हैं तो, नहीं तो फिर मेरा भी स्ट्रगल आज तक जारी रहता। तो मैं इसकी वैल्यू मैं समझती हूँ कि स्ट्रगल का मतलब क्या होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है, बाद में कितना सुख मिलता है अपनी चीज़ें मन मुताबिक चीज़ें पाने से। तो आप लोग भी करें, आप लोग भी इसका स्वाद चखें और अच्छे से अपने जीवन को बिताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करिएगा। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जा रहे हैं क्योंकि मैं देख रही हूँ कि वीडियो से बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं हो रहा है, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।